हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 सितंबर और हम 6 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस यानी एबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है करुणेश बजाज को। किसको किया गया है? करुणेश बजाज को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के लिए करुणेश बजाज को 2025-26 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। वे अभी जो आईटीसी लिमिटेड में मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। बात करें करुणेश के बारे में तो करुणेश बजाज को 2025-26 के लिए एसीबी का अध्यक्ष चुना गया है, जो ब्रांड निर्माण, विपणन, रणनीति और नेतृत्व में लगभग 3 दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी व्यक्ति हैं। और वे अभी जो वर्तमान के अंदर आईटीसी लिमिटेड में एक वरिष्ठ पद पर है और एसीबी में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय रिटेल और एफएमसीजी क्षेत्रों में काम भी कर चुके हैं। बात करें अन्य नियुक्तियों की तो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने मोहित जैन को एबीसी का उपाध्यक्ष चुना है। एबीसी का उपाध्यक्ष चुना है। और एबीपी प्राइवेट लिमिटेड ने दुबरा मुखर्जी को सचिव चुना गया है। और मेडिसन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम शकुजा को कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो ये इनके अलावा ये 3 नियुक्तियां और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है। तो अन्नपूर्णा योजना ये जो सफाई कर्मचारियों के लिए बेंगलुरु के अंदर शुरू की गई है। कहाँ की गई है? बेंगलुरु के अंदर। 1 सितंबर से कब से शुरू की गई है? 1 सितंबर से बेंगलुरु के वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है, जो एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि शहर में जो भी सफाई कर्मचारी है वो सुबह की शुरुआत न केवल भोजन के साथ बल्कि सम्मान के साथ करें। और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वो डीके शिव कुमार द्वारा इनका अनावरण किया गया है। ये एक एक्सिस बैंक के द्वारा संचालित है जिसके अंदर स्मार्ट कार्ड है जो हर महीने 1500 रुपये के साथ प्रीलोडेड आते हैं। और ये 700 से अधिक BWSSB सफाई कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इनको दिए जाएंगे कि उन कर्मचारियों को दिए जाएंगे। और बेंगलुरु सफाई कर्मचारियों को रोजाना नाश्ते के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में सीईओ गोल में सम्मेलन में भाग लिया। और सीईओ गोल में सम्मेलन में दुनिया के भर के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए थे। और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने 3.5 साल पहले भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी और बहुत ही कम समय के अंदर दुनिया भारत की ओर भरोसे से देख रही है। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जो पूरी तरह से भारत में विकसित पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे इसरो सेमीकंडक्टर लैब ने बनाया और इसे लॉन्च व्हीकल की मुश्किल पर्यावरणीय हालत में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपक मित्तल को। इसको किया गया है दीपक मित्तल को। विदेश मंत्रालय ने दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी डॉक्टर मित्तल ने प्रमुख पदों पर काम किया और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्यरत थे। और 2020 से 2022 तक कतर में भारतीय राजदूत रहे थे। कतर में भी भारतीय राजदूत रह चुके हैं। डॉक्टर मित्तल संजय सुधीर की जगह लेंगे जो अब तक संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत थे। और वर्ष 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उन्होंने भारत और तालिबान शासन के बीच औपचारिक संपर्क शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए थे।
और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, और इनके जो प्रधानमंत्री है वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो ये बना है फ्रांस। कौन बन गया है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बना है। फ्रांस आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला पहला G7 राष्ट्र बन गया है। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसमें फ्रांस के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान देश इसके अंदर शामिल है। अल्जीरिया 15 नवंबर 1988 को स्वतंत्र फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक अलग देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र था। कौन था? अल्जीरिया। और वर्ष 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश यानी संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी। वर्तमान में फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से अधिक देशों ने मान्यता दे दी है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है इटली से। कहाँ से है? इटली से। दुनिया के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों में से एक जॉर्जियो अरमानी 4 सितंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो विश्व भर में रे जॉर्जियो के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी विरासत की जो प्रमुख झलकियां हैं तो पुरुषों के सूट में सॉफ्ट टेलरिंग से क्रांति लाई थी और हॉलीवुड सितारों जैसे रिचर्ड गेरे और जूलिया रॉबर्ट को परिधान किए थे और दशकों तक रेड कॉर्पोरेट लुक्स को परिभाषित किया था। 2.3 बिलियन वार्षिक कारोबार वाला फैशन साम्राज्य भी खड़ा किया था और 1975 में अरमानी ग्रुप की स्थापना की थी जो 2.3 बिलियन का फैशन का साम्राज्य बन गया था और मिनिमलिस्ट लग्जरी और नवाचारपूर्ण पुरुष टेलरिंग के लिए भी जाने जाते थे। इनका 91 वर्ष की आयु में 4 सितंबर को निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया बिहार के अंदर। कहाँ किया गया? बिहार के अंदर। बिहार में भी कहाँ? राजगीर के अंदर। बिहार के राजगीर में 4 सितंबर 2025 को पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के बीच रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर बौद्ध धर्म में अत्यंत आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ भगवान बुद्ध ने कई वर्षों तक साधना की थी और उपदेश भी दिए थे और एक संघ की स्थापना भी की थी। कहाँ पर? राजगीर के नालंदा जिले के राजगीर के अंदर। और राजगीर का संबंध प्रथम बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आयोजित हुई थी। बात करें भूटान के प्रधानमंत्री की तो भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे ये यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आधिकारिक रूप से खान मंत्रालय के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आधिकारिक रूप से खान मंत्रालय के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल को। किसको नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल नागालैंड कैडर के 1994 में भेज के IAS अधिकारी है जिन्होंने 4 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से खनन मंत्रालय के सचिव पदभार संभाला है और इनकी नियुक्ति श्री VL कंथाराव के स्थानांतरण के बाद हुई है। और VL कंथाराव जो अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। श्री पीयूष गोयल गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं और पीयूष वेद प्रकाश गोयल 2019 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत है और भारत के पूर्व रेल मंत्री और कोयला मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्री है। यानी कहने का तात्पर्य जो ये पीयूष गोयल है जो
जो हमारे पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, कोयला मंत्री के अंदर वो भी मंत्री रह चुके हैं, और अभी जो वर्तमान के अंदर वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत है। ये पीयूष गोयल और ये पीयूष गोयल दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में एसबीआई बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार राज्य के अंदर गठित किया गया है। और भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में शहर के अंदर भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है। समावेशन पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी शारजा संयुक्त अरब अमीरात करेगा। और नागरिक उड़ान महानिदेशालय की सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी एयर इंडिया सेट्स बन गई है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद भारत में जीएसटी को अनुच्छेद 279(a) के तहत स्थापित किया गया था। और हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ सॉलिडेरिटी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है। और हाल ही में भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।